नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में। भारत एक ऐसा देश जहां हर कदम पर नई कहानी है। यहाँ की नदियां पवित्र हैं, पहाड़ भव्य हैं, समुद्र तट मनमोहक हैं और मंदिरों की घंटियां आत्मा को छू लेती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की 50 सबसे शानदार जगहों की यात्रा पर। इनमें हैं प्राचीन मंदिर, राजसी महल, बर्फ से ढके पहाड़, सुनहरी रेत वाले रेगिस्तान और नीले समंदर के किनारे बसे स्वर्ग जैसे द्वीप। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होगा भारत की ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर उसकी प्राकृतिक सुंदरता तक, जहां हर मंजिल आपके दिल को छू जाएगी और हर दृश्य आपको कहेगा, वाह, यही है मेरा भारत। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस 50 डेस्टिनेशंस की यात्रा। वैष्णो देवी, जम्मू और कश्मीर। त्रिकुटा पर्वतमाला की गोद में बसा वैष्णो देवी मंदिर भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। भक्त यहां तक पहुंचने के लिए कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा में जय माता दी के नारे और श्रद्धा का उत्साह वातावरण को पवित्र बना देते हैं। माना जाता है कि मां वैष्णो देवी 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में यहां विराजमान हैं। मंदिर में प्राकृतिक गुफा है, जहां पिंडी स्वरूप में देवी की पूजा होती है। हर साल करोड़ों लोग यहां आकर अपने जीवन की मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र। शिरडी का यह पवित्र स्थल संत साईं बाबा को समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन में सबका मालिक एक का संदेश दिया। साईं बाबा ने यहाँ लगभग 60 वर्ष बिताए और गरीबों, बीमारों और पीड़ितों की सेवा की। मंदिर में बाबा की समाधि स्थित है, जहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। गुरुवार और विशेष पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। शिरडी केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि बाबा के जीवन से जुड़े कई स्थल भी दर्शनीय हैं, जैसे द्वारकामाई, चावड़ी और लेंडी बाग। जगन्नाथपुरी, ओडिशा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जब 3 विशाल रथों पर भगवान की मूर्तियां निकलती हैं और लाखों भक्त इन्हें खींचते हैं। मंदिर की रसोई भी अनोखी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार होता है। कहते हैं कि यहाँ बनने वाला भोजन कभी कम नहीं पड़ता। पुरी समुद्र तट भी मंदिर के पास स्थित है, जो इस यात्रा को और पवित्र बना देता है। रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र किनारे स्थित है। यह स्थल भगवान राम से जुड़ा है। मान्यता है कि यहीं से राम ने समुद्र पर सेतु बनवाकर लंका तक पहुंचने की योजना बनाई थी। यहाँ का रामनाथस्वामी मंदिर अपनी विशालता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की लंबी गलियारें दुनिया में सबसे लंबी मानी जाती हैं। यह स्थान 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मदुरै मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। मदुरै शहर का यह मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है। मंदिर के रंग-बिरंगे गोपुरम, प्रवेश द्वार पर हजारों मूर्तियां बनी हैं, जो विभिन्न देवताओं और पौराणिक कथाओं का चित्रण करती हैं। मंदिर परिसर विशाल है और इसमें कई मंडप, हॉल और मूर्तियां हैं। प्रतिदिन यहाँ हजारों भक्त और पर्यटक आते हैं। यह दक्षिण भारतीय संस्कृति और द्रविड़ स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर दुनिया के सबसे व्यस्त और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। भक्त मानते हैं कि तिरुपति बालाजी को अर्पित किया गया हर दान उनके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यहाँ एक विशेष परंपरा भी है, भक्त अपने बाल दान करते हैं,
जिसे मंदिर प्रशासन आगे समाज सेवा और विघ्न निर्माण में उपयोग करता है। द्वारका, गुजरात। समुद्र किनारे बसा द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर 5 मंजिला है और इसके शिखर पर विशाल ध्वज लहराता है, जिसे दिन में कई बार बदला जाता है। द्वारका 4 धामों में से एक है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु गोमती घाट पर स्नान करके मंदिर में दर्शन करते हैं। आसपास के स्थान जैसे बेट द्वारका और रुक्मिणी देवी मंदिर भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे पुनः बनाया गया। यह समुद्र तट पर स्थित है और मंदिर से टकराती लहरें इसकी शोभा को और बढ़ा देती हैं। सोमनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत की अटूट श्रद्धा और पुनर्निर्माण की प्रतीक है। बोधगया, बिहार। बोधगया दुनिया के बौद्ध अनुयायियों का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ बोधिवृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। यहाँ का महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ ध्यान करने वाले साधक आज भी उस शांति का अनुभव करते हैं जिसने बुद्ध को ज्ञान की ओर अग्रसर किया था। गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, पंजाब। हरमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, अपनी सोने से मढ़ी हुई संरचना और चारों ओर से घिरे अमृत सरोवर के कारण अद्वितीय है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ लगातार चलता रहता है और हर धर्म का व्यक्ति यहाँ बैठकर लंगर में भोजन कर सकता है। यह स्थान समानता और भाईचारे का प्रतीक है। हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ हर की पौड़ी पर हर शाम होने वाली गंगा आरती भक्तों के मन को भक्ति से भर देती है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। ऋषिकेश, उत्तराखंड। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ गंगा किनारे ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। लक्ष्मण झूला और राम झूला यहाँ के प्रसिद्ध झूला पुल हैं। गंगा आरती और योग आश्रमों में विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है। यहाँ गंगा घाटों पर होने वाली आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर और संकरी गलियां शहर को अद्वितीय बनाती हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ मृत्यु होने पर सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। गोकर्ण, कर्नाटक। गोकर्ण कर्नाटक का एक छोटा और शांत समुद्र तटीय शहर है, जिसे अक्सर मिनी गोवा कहा जाता है। यहाँ के समुद्र तट ओम बीच, कुडले बीच और पैराडाइज बीच अपनी स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। गोकर्ण न केवल बीच प्रेमियों के लिए आकर्षण है, बल्कि यहाँ का महाबलेश्वर मंदिर धार्मिक महत्व भी रखता है। यहाँ का वातावरण गोवा जितना भीड़भाड़ वाला नहीं है, बल्कि यह स्थान शांति और सुकून चाहने वालों के लिए आदर्श है। कोवलम बीच, केरल। कोवलम बीच त्रिवेंद्रम के पास स्थित है और केरल का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लाइट हाउस बीच, जहां से समुद्र का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। कोवलम बीच पर सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग और कैटमरैन राइड्स जैसी गतिविधियां भी लोकप्रिय हैं। यही कारण है कि इसे साउथ इंडिया का बीच पैराडाइज कहा जाता है। वर्कला बीच, केरल। वर्कला बीच अपनी चट्टानों और समुद्र के संगम के लिए अद्वितीय है। यहाँ खड़ी चट्टानों से समुद्र का नजारा बेहद आकर्षक लगता है। इस बीच को स्थानीय लोग पापनाशम बीच भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं।
वर्कला का वातावरण कोवलम की तुलना में शांत और कम व्यावसायिक है। यहाँ योगा, ध्यान और आयुर्वेदिक मसाज के केंद्र भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पांडिचेरी फ्रेंच कॉलोनी और ऑरोविले बीच। पांडिचेरी, जिसे फ्रेंच टाउन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अपने औपनिवेशिक वास्तुकला और शांत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रोमेनेड बीच और पैराडाइज बीच बेहद आकर्षक हैं। पांडिचेरी में घूमते समय आपको लगेगा जैसे आप भारत में नहीं बल्कि फ्रांस की किसी गलियों में चल रहे हों। वहीं ऑरोविले का मातृमंदिर ध्यान और शांति का अद्भुत स्थान है। यह जगह संस्कृति, आध्यात्मिकता और बीच लाइफ का अनोखा संगम है। लक्षद्वीप द्वीप। अरब सागर में बसे लक्षद्वीप द्वीप भारत का एक छिपा हुआ स्वर्ग है। यहाँ के द्वीपों पर सफेद रेत, नीला पानी और कोरल रीफ्स अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कवरत्ती, मिनिकॉय और अगत्ती द्वीप यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यह जगह स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और पानी के खेलों के लिए जानी जाती है। लक्षद्वीप उन लोगों के लिए आदर्श है जो भीड़ से दूर शांति और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन है। यहाँ का हैवलॉक द्वीप और राधानगर बीच दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में गिने जाते हैं। साथ ही यहाँ की सेलुलर जेल ऐतिहासिक महत्व रखती है, जहाँ भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई वीरों को कैद किया गया था। अंडमान में स्कूबा डाइविंग, सी वॉक और डॉल्फिन देखने का अनुभव जीवन भर यादगार रहता है। गोवा, भारत का बीच पैराडाइज। गोवा को भारत का बीच पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ बागा, अंजुना, कैलंगुट और पालोलेम बीच पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं। गोवा केवल बीच ही नहीं बल्कि अपनी नाइट लाइफ, पुर्तगाली वास्तुकला, चर्च और फूड कल्चर के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर गोवा पार्टी और एडवेंचर प्रेमियों को पसंद आता है, वहीं दक्षिण गोवा शांत और प्राकृतिक सौंदर्य चाहने वालों के लिए आदर्श है। तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है जो अपनी शांत वादियों और बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। सर्दियों में तवांग बर्फ से ढक जाता है और गर्मियों में इसकी हरियाली मन मोह लेती है। यहाँ का सेला पास और माधुरी झील पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं। यह स्थान प्रकृति, संस्कृति और रोमांच का अद्भुत संगम है। चेरापूंजी और मासिनराम, मेघालय। चेरापूंजी और मासिनराम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जाते हैं। यहाँ की हरियाली, झरने और बादलों से घिरी वादियां मन को भा जाती हैं। यहाँ के डबल डेकर रूट ब्रिज, जो पेड़ों की जड़ों से बनाए गए हैं, अनोखे और विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा नोहकलिकाई फॉल्स, भारत का सबसे ऊंचा प्लंज झरना, यहीं स्थित है। शिलांग, मेघालय। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने और झीलें इसे पूर्वोत्तर भारत का रत्न बनाते हैं। उमियम झील, शिलांग पीक और एलिफेंट फॉल्स यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। शिलांग की साफ सुथरी हवा और संगीत प्रेमियों की संस्कृति इसे खास बनाती है। गंगटोक और त्सोमगो झील, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक एक आधुनिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर है। यहाँ से दिखने वाला कंचनजंगा पर्वत का दृश्य बेहद भव्य है। पास में स्थित त्सोमगो झील, चांगू लेक, समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच इसका सौंदर्य अविस्मरणीय है। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और विश्व धरोहर घोषित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टाइगर हिल सूर्योदय देखने के लिए मशहूर है,
जहां से कंचनजंगा की चोटियां सुनहरी रोशनी से दमक उठती हैं। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। माउंट आबू, राजस्थान। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू गर्मियों में शीतलता पाने का आदर्श स्थान है। यहाँ का नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और सनसेट पॉइंट विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। दिलवाड़ा मंदिरों की संगमरमर की नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है। माउंट आबू प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का बेहतरीन मिश्रण है। मसूरी, उत्तराखंड। मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों के लिए सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन है। यहाँ का कैंपटी फॉल्स, गन हिल और माल रोड मुख्य आकर्षण हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी और गर्मियों में ठंडी हवाएं लोगों को लुभाती हैं। नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल अपनी नैनी झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसके चारों ओर बसा यह शहर पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है। यहाँ बोटिंग, नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप प्रमुख स्थल हैं। नैनीताल का मौसम साल भर सुहावना रहता है। कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झीलें और हरे भरे मैदान इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ का पहलगाम, बेटाब वैली और टुलिप गार्डन पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कश्मीर घाटी रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन भी है। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर की पहचान है डल झील और हाउस बोट्स। झील पर शिकारों की सवारी करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ के मुगल गार्डन, शंकराचार्य मंदिर और टुलिप गार्डन खास आकर्षण हैं। हर मौसम में श्रीनगर का अलग ही रंग होता है, गर्मियों में फूलों से भरा और सर्दियों में बर्फ से ढका। गुलमर्ग और सोनमर्ग, जम्मू और कश्मीर। गुलमर्ग भारत का स्कीइंग डेस्टिनेशन है। यहाँ की गुलमर्ग गोंडोला दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है। सोनमर्ग, जिसका अर्थ है सोने की घास का मैदान, अपनी सुंदर वादियों और ग्लेशियर ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। दोनों जगहें सर्दियों और गर्मियों दोनों में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख रोमांच प्रेमियों का स्वर्ग है। यहाँ की पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और खारदुंग ला पास दुनिया भर के यात्रियों को खींचते हैं। यहाँ के मठ, ऊंची चोटियां और ऑफरोड बाइक रूट्स इसे अद्वितीय बनाते हैं। लेह लद्दाख में नीला आसमान और बर्फ से ढकी चोटियां जीवन भर की यादगार छवि छोड़ जाते हैं। धर्मशाला और मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला तिब्बती संस्कृति का केंद्र है और यहाँ दलाई लामा का निवास स्थान भी स्थित है। मैक्लोडगंज में तिब्बती मठ, भोजन और संस्कृति का अनुभव मिलता है। साथ ही त्रियुंड ट्रेक यहाँ आने वाले यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मनाली और रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। मनाली हनीमून कपल्स और रोमांच प्रेमियों की पहली पसंद है। यहाँ का हिडिंबा मंदिर, सोलांग घाटी और ब्यास नदी प्रमुख स्थल हैं। रोहतांग पास, जो बर्फबारी और ट्रैकिंग के लिए मशहूर है, मनाली से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यह जगह गर्मियों में भी बर्फ का आनंद देती है। शिमला, हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिश कालीन ग्रीष्म राजधानी शिमला आज भी उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ का मॉल रोड, रिज, जाखू मंदिर और शिमला का क्राइस्ट चर्च पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। शिमला की टॉय ट्रेन यात्रा भी बेहद रोमांचक अनुभव है। गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा गुफाएं, मुंबई, महाराष्ट्र, अरब सागर की लहरों से उठता एक विशाल मेहरा। यही है गेटवे ऑफ इंडिया। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए बना ये स्मारक आज मुंबई की पहचान है। पास ही हैं एलिफेंटा गुफाएं, जहां प्राचीन पत्थरों पर उकेरी गई शिव की अद्भुत मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती हैं।
यहाँ पहुँचने के लिए आपको समुद्र की लहरों पर चलती नाव की सवारी करनी पड़ती है और वो अनुभव अविस्मरणीय है। अजंता और एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र। कल्पना कीजिए पत्थरों को काटकर ऐसी गुफाएं बनाई जाएं, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां उकेरी हों। यही हैं अजंता की गुफाएं। दूसरी ओर एलोरा की कैलाश मंदिर गुफा एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। जब आप यहां खड़े होते हैं तो लगता है जैसे आप इतिहास की किताब के पन्नों के बीच जी रहे हैं। महाबलीपुरम, तमिलनाडु। समुद्र किनारे खड़े विशाल शिल्प, जैसे समय ठहर गया हो। महाबलीपुरम के शोर मंदिर और पंचरथ भारतीय शिल्पकला की अनोखी मिसाल हैं। यहाँ पत्थरों पर बनी मूर्तियां समुद्र की लहरों के बीच आज भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की गवाही देती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। क्या आपने कभी पत्थरों को बोलते देखा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में निर्मित है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े उकेरे गए हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जब सूरज की पहली किरण इन मूर्तियों पर पड़ती है तो लगता है जैसे भगवान सूर्य स्वयं अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े हों। मैसूर पैलेस, कर्नाटक। झिलमिलाते झूमर, सोने की सजावट और रंगीन कांच की खिड़कियां, ये है मैसूर का भव्य महल। हर साल दशहरे पर जब पूरा महल हजारों बल्बों से जगमगाता है तो यह किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगता। मैसूर पैलेस दक्षिण भारतीय शाही जीवन की झलक दिखाता है और इसकी कला, वास्तुकला और वैभव देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हम्पी, कर्नाटक। पत्थरों से बना एक ऐसा शहर जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी के खंडहर आज भी उसके वैभव की कहानी कहते हैं। यहाँ के विरूपाक्ष मंदिर, विशाल बाजार और पत्थरों पर बनी मूर्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम्पी का दृश्य अद्भुत होता है, जब सुनहरी रोशनी इन खंडहरों को छूती है। खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। पत्थरों पर उकेरी गई हजारों मूर्तियां जो जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। खजुराहो के मंदिर अपने शिल्पकला और अनोखी मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये केवल प्रेम और कामुकता ही नहीं, बल्कि धर्म, संगीत, नृत्य और जीवन की संपूर्ण झलक दिखाते हैं। यहाँ की कला भारतीय संस्कृति की गहराई और खुली सोच का अद्भुत प्रतीक है। दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। दिल्ली, जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है। लाल किले की विशाल दीवारें, कुतुब मीनार की ऊंचाई और हुमायूं का मकबरा, जिसे बाद में ताजमहल की प्रेरणा कहा गया, ये सब भारत के इतिहास और मुगल स्थापत्य की अद्भुत झलक दिखाते हैं। दिल्ली घूमते समय ऐसा लगता है जैसे आप भारत की परत दर परत कहानियों को देख रहे हों। जोधपुर, नीली नगरी और मेहरानगढ़ किला, थार मरुस्थल के बीच खड़ी एक नीली नगरी, यही है जोधपुर। ऊंचाई पर स्थित मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। इसकी दीवारों से पूरी नीली नगरी का दृश्य दिखाई देता है। जोधपुर केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि राजस्थानी खानपान और संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है। जैसलमेर, स्वर्ण नगरी और थार मरुस्थल, सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते किले और हवेलियां, यही है जैसलमेर। जैसलमेर का सोनार किला, पटवों की हवेली और थार मरुस्थल की ऊंट सफारी इसे अद्वितीय बनाते हैं। रात में जब रेगिस्तान में तारे चमकते हैं तो यह अनुभव किसी सपने जैसा होता है। उदयपुर, झीलों की नगरी, राजस्थान। झीलों के बीच बसा एक राजसी शहर, यही है उदयपुर। उदयपुर का सिटी पैलेस, पिचोला झील और जग मंदिर इसकी शान है। यहाँ की झीलों में नाव की सवारी और सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
उदयपुर को भारत का वेनिस भी कहा जाता है। जयपुर गुलाबी नगरी, राजस्थान। गुलाबी रंग से सजी गलियां और भव्य महल, यही है जयपुर। यहाँ का आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस भारतीय राजपूताना शान की कहानी कहते हैं। जयपुर गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है और अपनी परंपराओं, हस्तशिल्प और राजस्थानी खानपान के लिए भी प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा शहर जिसे अकबर ने सपनों का शहर बनाया था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह आज भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। हालांकि यह शहर केवल 14 साल ही राजधानी रहा, लेकिन इसकी भव्यता आज भी वैसी ही है। आगरा किला, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी के किनारे बना लाल बलुआ पत्थर का विशाल दुर्ग, यही है आगरा का किला। यहाँ जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने राज किया। किले से ही शाहजहां ने कैद के दिनों में ताजमहल को निहारा था। यह मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का जीवंत प्रमाण है। ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश। संगमरमर में बसी एक अमर प्रेम कहानी, यही है ताजमहल। शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आज भी प्रेम और कला का सबसे बड़ा प्रतीक है। सूर्योदय और चांदनी रात में इसका सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे यह धरती पर नहीं, स्वर्ग से उतरा हो। तो दोस्तों, ये थी भारत की 50 सबसे अद्भुत जगहों की यात्रा। कहीं इतिहास की कहानियां थीं, कहीं संस्कृति की झलक, कहीं प्रकृति की सुंदरता और कहीं आध्यात्मिक शांति। भारत सच में एक ऐसा देश है जिसे जितना घूमो उतना ही नया मिलता है। हर गली, हर पहाड़, हर मंदिर और हर झील अपने अंदर अनगिनत रहस्य और सौंदर्य समेटे हुए हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली यात्राओं की कहानी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नए सफर में, एक नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और घूमते रहिए, सीखते रहिए।